नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए प्रबोधनी एकादशी पर एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, धर्म कर्म के लिए प्रेरित करने वाले भगवान गोविंद जब जागते हैं, उस समय की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी आपके महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सब को यह पापनाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी की उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो मानव स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वह 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वो अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी
भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। कार्तिक में जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्तों में मिल जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं कि 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का पूजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही संदेश सुनने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट तक सभी को जय सिया राम।